मैं तुम्हारा हूं। कभी कभी महाकाल राजा को भगवान शंकर को त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव को कह दिया करो, ऐसा कोई पल ना आए, ऐसी कोई घड़ी ना आए, ऐसा कोई क्षण ना आए जिस समय में आपको याद ना करूं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुझे याद करता है। हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय, अभी राम जी की ही कथा चल रही थी और हमारे सांसद महोदय श्री अरुण गोविंद जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिन्होंने जो रामचरितमानस पूरे हृदय में बैठी है लोगों के दिल में, ऐसी पवित्र रामचरितमानस में राम जी का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविंद जी, एक बार जोरदार ताली बजाएं। कैसे हैं? हमारे बीच में क्षेत्रीय विधायक जी भी विजयपाल आरती जी भी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक जी का जोरदार ताली बजा। दो शब्द मैं माननीय सांसद महोदय जी से निवेदन करूंगा, माननीय अरुण गोविंद जी से, सांसद जी से निवेदन करूंगा कि दो शब्द वो आपने अवश्य कहें। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाओ। दो शब्द में माननीय अरुण गोविंद जी से, सांसद जी से कहूंगा कि अपने दो शब्द वो अवश्य कहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज जी के चरणों में मेरा सादर नमन। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज आपके चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर मिला, आपका आशीर्वाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संत से बड़ा इस विश्व में कोई नहीं होता। संत वो व्यक्तित्व होता है जो सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेता है और उसके द्वारा ही हम सबके कष्ट हरे जाते हैं। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है, पाश्विक बल की आवश्यकता नहीं होती। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहाँ कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता, हमारे यहाँ युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशों की वीरता। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। और अगले दिन रावण फिर शस्त्र लेकर आते हैं और जो परिणाम हुआ वो हम सब जानते हैं। अनीति पर नीति की विजय हुई, अन्याय पर न्याय की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी का, माननीय विधायक महोदय जी का। बहुत शंभु शिव तत्व कह रहा है। एक शंकर की करी हुई अविरल भक्ति हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है, विश्वास। पार्वती, ये जो बालक है इसको ले जाकर समुद्र में डाल दे, इस बालक को समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु इसको तो मैंने अपना पुत्र माना है, अपनी संतान मानी है,
मैं इसको समुद्र में कैसे डाल सकता हूं, कैसे फेंक सकता हूं? भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी नेत्र बंद करने के बाद ये बालक प्रकट हुआ है। शिव महापुराण की कथा अभी कह रही थी कि जब तक संसार में हो, परिवार में हो, कुटुंब में हो, रिश्ते नाते में हो, अपने परिवार के साथ जुड़कर चल रहे हो, तो ऐसा प्रयास करो कि मैं सबका भला कर सकूं। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो ऐसा मन बनाया कि मैं भला कर सकूं, पर दुनिया तो हमारा भला करे। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम भला कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम भला करने में लगे हुए हैं, पर दुनिया हमारा बुरा कर रही है, दुनिया हमारा भला नहीं कर रही। शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने कर्म को संवारने का प्रारंभ करिए, आप अच्छा करने का प्रारंभ करिए। दुनिया अगर बेकार कर रही है तो उसको करने दो। आप अपना लक्ष्य अगर निश्चित रखोगे तो तुम्हारा कभी बुरा हो ही नहीं सकता, आपका भला ही हो। भला करने का प्रयास करें, किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करें। माता पार्वती जी ने, मां जगत जननी ने बालक को लिया और उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। हिरण्याक्ष ने उस बालक का पालन पोषण करा और पालन पोषण कर कर उस बालक का नाम अंधकासुर रखा। जब बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए। हिरण्याक्ष को जाने के बाद में अंधकासुर को क्रोध आया कि मेरे पिता चले गए, और पिता ने बताया, पिता ने ये कह दिया कि पिता बोले, पिता ने तुरंत कहा कि तेरा कोई जन्म देने वाला नहीं है, तू तो समुद्र के जल में मुझे प्राप्त हुआ था, इसलिए मैंने तेरा भरण पोषण किया। समुद्र के जल में तू मिला। जब पिता के शब्द सुनकर हिरण्याक्ष चले गया, हिरण्याक्ष के दाने के बाद में अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया, और ब्रह्मा जी का तप करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि मेरे प्राण ना छूटे, मेरी मृत्यु ना आए, मेरी मौत ना आए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी मौत ना आए, तुम्हारी मृत्यु ना आए, प्राण तो छूट जाए। पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर आप और हम आए हैं, मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ है तो प्राण तो छूटना है। अगर पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद प्राण तो छूटेंगे, प्राण तो छूटेंगे। और फिर निवेदन है, संसार में जन्म लिया है तो जाना तो है, पर शिव महापुराण की कथा करती है कि जन्म लेने के बाद कोई ऐसा कर्म कर कर चले जाओ, कोई सत्कर्म ऐसा कर कर चले जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें कि कोई आया था और उसने कोई अच्छा कर्म करा। मृत्यु लोक में आने के बाद कोई ऐसा कर्म कर कर चले जाओ, कोई सत्कर्म कर कर चले जाओ, जिससे दुनिया के लोग याद रखें कि कोई कर्म अच्छा किया। और फिर निवेदन है, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ ज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म हम ऐसे कर कर चले जाएं कि आने वाला समय हमारे स्मरण में आए कि कोई आया,
जिसने कोई सत्कर्म किया, कोई भजन किया, कोई कीर्तन किया, कोई मंत्र जाप किया, कोई नाम जाप किया, कोई स्मरण किया। अच्छा कर्म करिए। अच्छा, अंधकासुर ने वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, प्राण जाएंगे भी, प्राण जाएंगे तो मुझे वर दो। ब्रह्मा जी, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। शिव महापुराण की कथा कहती है, कल भी कथा में कहा था, परसों भी कथा में कहा था कि पर स्त्री और पर धन हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि हिरण्याक्ष ने कहा है कि तेरी कोई माता नहीं है, तू जन्म ही नहीं लिया माता के गर्भ से। पर माता पार्वती जी ने तो इसको पुत्र के रूप में माना था। माता पार्वती जी ने इसको गोदी में पुत्र स्वरूप में लिया था। इसको नहीं मालूम कि माता पार्वती ने मुझे पुत्र स्वरूप में लिया। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। और आया समय जब अंधकासुर बड़ा हुआ, समय की अवस्था में राज सिंहासन पर बैठ गया, चारों तरफ उसने आक्रमण कर कर अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया, तब अपने दूतों से कहा मुझे विवाह करना है। जो बहुत सुंदर स्त्री हो, बहुत सुंदर नारी हो, उसको देख कर आई। श्रेष्ठ स्त्री, श्रेष्ठ नारी से मुझे विवाह करना। तभी दूतों ने कहा जो श्रेष्ठ नारी थी, बड़ी सुंदर स्त्री थी, वो तो शंकर भगवान के साथ ब्याह गई, माता पार्वती जी। अंधकासुर ने विचार करा तो पार्वती जी अगर शंकर जी के साथ ब्याही तो शंकर जी तो शमशान के निवासी हैं, भस्म रपेटने वाला, जटाजूट बांधने वाला, उसके साथ पार्वती जी नहीं रह सकती, मेरे साथ रहेंगी। अंधकासुर चले गया और माता पार्वती को लेने के लिए जैसे ही गया, पार्वती जी की सुंदरता जैसे ही देखकर माता पार्वती को लाने का प्रयास करा। ब्रह्मा जी का वर मांगा हुआ था इसने कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। और वही हुआ। आज माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देखा, शंकर भगवान के सम्मुख में क्रोध आया, शिव जी को काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव को प्रकट करा और उस काल भैरव ने अंधकासुर का वध कर दिया। पार्वती जी की आंखों में जल भरा था। माता पार्वती रो रही थी। रोने का कारण केवल इतना था कि पुत्र गलत दृष्टि से देख लिया। गलत समय बहुत बदलता है, बहुत बदलता है समय, बहुत। कितना भी समय बदले, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर आपका विश्वास डामाडोल नहीं होना चाहिए। समय कितना बदलता है। यहां पर बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, यहां मेरे भाई बैठे हुए हैं, यहाँ मेरी जीजियां बैठी हैं, यहाँ मेरे जीजा बैठे हैं, आप सब यहाँ पर बैठे हुए हो। मैं नवयुवक बच्चों से नहीं कहूँगा, छोटे छोटे बच्चों से, ये तो आज की पीढ़ी है। हम बात कर रहे हैं, जो मेरी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, मेरी जीजियाँ बैठी, मेरे जीजा बैठे हैं, ईमानदारी से बोलना। जब आप छोटे थे, जब हम छोटे थे, आप छोटे थे, उस समय पर जब हमारी और आपकी उम्र कार्टून देखने की थी, हमारी टीवी का रिमोट हमारे पापा के हाथ में होता था। कार्टून नहीं देख पाते थे, न्यूज़ देखना पड़ती थी। बोलो सही है कि गलत? उस समय पर हमारी टीवी का रिमोट हमारे पापा के हाथ में था। पापा क्या, और हमें क्या देखना पड़ता था? जो पिताजी को अच्छा लगे, न्यूज़ अच्छी लगे तो वो न्यूज़ देखो, उनको कोई गाना अच्छा लग रहा है तो गाना देखो, उनको जो अच्छा लग रहा है पिताजी को, न्यूज़ देखना पड़ता था। हमारी कार्टून की उम्र में हम न्यूज़ देखा करते थे। और आज का जमाना वो बदला, आज का जमाना वो बदल गया कि आज बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपने बच्चों के साथ बैठकर कार्टून देखना पड़ता है। क्योंकि हमारे समय में, आपके समय में रिमोट पिताजी के हाथ में होता था। आज के समय में बच्चे इतने एजुकेटेड हो गए,
बहुएं इतनी एजुकेटेड हो गई, बेटे इतने एजुकेटेड हो गए कि बच्चों के हाथ में अगर रिमोट है और दादी दादा अगर रिमोट ले लें तो बहू और बच्चों के पिताजी और माताजी सबका मुंह फूल जाता है, भगोने जैसा मुंह हो जाता है। मम्मी दिन भर कथा सुनती रहती हो, मम्मी दिन भर टीवी देखती रहती हो, पापा दिन भर वो सियोर वाला महाराज को देखते रहते हो, पापा दिन भर कथा सुनते रहते हो। रिमोट दे दो ना बच्चों के हाथ में, थोड़ी देर तो कार्टून देखेंगे, स्कूल से अभी तो आए, थोड़ी देर तो कार्टून देखेंगे। पहले का समय था पिता के हाथ में रिमोट होता था, हमारी कार्टून की उम्र थी, हमें भी न्यूज़ देखना पड़ती थी। एक आज का समय है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में रिमोट पूरे घर का है और बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को चुप रहना पड़ता है और छोटे से छोटे बच्चे का भी कहना मानना पड़ता है। छोटे से छोटे बच्चे का भी कहना बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को मानना पड़ता है। मम्मी बच्चा इतनी देर से रो रहा है, तुमसे कह रहा है तुम सुन नहीं सकती, दादी दादी कहकर बोल रहा है तुम सुन नहीं सकती, दादा दादा कहकर बोल रहा है तुम सुन नहीं सकते। घर बड़ा होता चले गया पर जो बुजुर्ग होते चले गए थे घर के अनुसार, जो घर के जैसी नींव जैसे बढ़ते चले गए थे, जिनकी उम्र होती चली गई थी, घर बड़ा होता चला गया पर लोगों की, घर के बुजुर्गों की सम्मान इज्जत कम करते चले गया, कम करते चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है घर जितना बड़ा होता चले जाए घर के बुजुर्ग की इज्जत भी उतनी बढ़ते चले जाना चाहिए। घर के बड़ों की इज्जत उतनी बढ़ती चली जाना चाहिए। ताऊ है, ताई है, काका है, काकी है, बुआ है, फूफा है, मामा है, मामी है, मौसा मौसी, परिवार, माता पिता, इनकी इज्जत बढ़ना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है कि वो अपने माता पिता का आदर करना प्रारंभ करें, सम्मान करना प्रारंभ करें। आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए, उसका फल मिलता है, प्राप्त होता है। इसीलिए शिव कथा कहती है कि ऐसी सुभाना आए ना ऐसी आज कथा का विराम दिवस है। हम तो चाहते हैं कि 2 बार आप लोग स्तुति कर सकें जिससे बाबा से प्रार्थना कर सकें, इसलिए छोटा सा भजन गाकर स्तुति की ओर आगे बढ़ेंगे। अरे ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम। बड़े भाव से दोनों हाथों से